पड़ोसियों की भी कर ली है, महात्मा संत ब्राह्मण सबकी। देवताओं को तो छोड़ा ही नहीं है, और दुष्टों को भी, राक्षसों को, दैत्यों को भी मना डाला है। नदियों को, सरयू को, तीर्थों को, सबको मना रहे वंदना। व्यास जी ने देखा 7 दिन का समय है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ये, और इसमें अगर मैं तुलसीदास जी की तरह वंदना अगर ज्यादा करते हुए, क्योंकि अगर रामचरितमानस का पाठन किया जाए ना तो 3 दिन तक तो वंदना करते करते निकल जाएंगे, अगर अच्छे ढंग से की जाए तो। और अगर 3 दिन तक श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को करते निकल जाएं तो फिर कथा कहाँ होगी। इसलिए इन्होंने कहा है सत्यम परम धीमहि। देखिए, मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं जिस सत्य में सारा संसार विद्यमान है। और वह सत्य कौन सा है? जिसमें चोर, राक्षस, डाकू, नदियां, पृथ्वी, संसार, देवता, सभी जीव चराचर विद्यमान है, जिसके अंदर मैं उसे नमन करता हूं। और जब उसे नमन कर दिया तो सबकी वंदना कर दी, छोड़ा भी किसी को नहीं और मनाया भी किसी को नहीं, सबकी वंदना। सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य की वंदना करता हूं जो आनंद को देने वाला है, जो आनंद करा देने वाला है। ऐसे महापुरुष परमात्मा को बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूं। धामना स्वदेन सदान रस्त को हुंकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम पिता परमात्मा सत्य भगवान को समर्पण है मेरा मन, कि मेरे मन में आकर के वह सबको प्रणाम करते हुए अब आगे मैं क्या करूं, कैसे करूं, वह सद प्रेरणा मुझे दें। इतना सुंदर वंदन किया है आज व्यास जी महाराज ने। और देखिएगा उसके बाद मंगलाचरण के 3 कार्य होते हैं वैसे तो मंगलाचरण करते समय। एक तो होता है विघ्न विनाशक। मंगलाचरण इसलिए करना चाहिए कि आने वाले विघ्नों का विनाश हो। और दूसरा है इष्ट देवता का अभियान, जिस भगवान को मना रहे हैं उसका मंगलाचरण करने से वो प्रसन्न होते हैं। और तीसरा है संपूर्ण ग्रंथ की प्रतिपादु वस्तु, जिस ग्रंथ की हम गाथा गा रहे हैं उसके संपूर्ण भाव को समादिष्ट करना, यह मंगलाचरण होता है। इसलिए हमें करना पड़ता है, नहीं तो वैसे भी कथा पर बैठो प्रारंभ कर दो, कथा तो वह भी है। लेकिन मंगलाचरण भगवान को मनाना, इष्ट आराध्य को मनाना, उसके बाद आरती करना, तब कथा श्रवण करना, यह हमारे धर्म की मर्यादा है, इसलिए किया जाता है। और आगे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, अब हमें वह बताएं आप। या आपने कहा था कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, तो क्यों सुनाई? सुखदेव जी के जीवन में या राजा परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हो गया जिससे कि उन्हें यह मर्मज्ञ ज्ञान को जानने की जिज्ञासा हुई? आप बताने की कृपा करें। देखिएगा सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों, यह प्रश्न तुमने जगत का कल्याण करने के लिए किया है, तो मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊं। और बड़े सुंदर भाव में वो प्रश्नों का उत्तर देने लगे हैं, लेकिन उससे पहले बड़े सुंदर भाव में आप 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें, तालियां बजाकर के प्रेम से। मेरा आपकी कृपा से, क्योंकि अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो कथा तो उनकी कृपा से मिलती है ना। अच्छा, उनकी कृपा के बगैर कथा हो सकती थी या नहीं हो सकती? या मेरा आना या आपका बुलाना, कैसे भी मन बनाना, वह उनकी तो महिमा है, उनकी तो कृपा है। इसी बड़े प्रेम से गए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा जय पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अच्छा कितना बड़ा दयालु है। नाव चल सकती है क्या? लेकिन वह कह रहे हैं चल रही है। और ऐसी नाव चलाने वाला कितना दयालु हो सकता है कि बिना बल्ली के ही चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। मांग करके पाओ तो कुछ नहीं, बिन मांगे मिल जाए वह आनंद है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब सब चीज मिल रही है तो आराम होगा, आराम से। और इतना आराम भी मत कर लेना कि उस आराम देने वाले को ही भूल जाओ, हैं? अब क्या बताऊं मोहन, हाँ अब क्या सुनाऊं मोहन, आराम हो रहा है। ओए अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। तुम हो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो
किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से जय हो, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। ओए तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। ओए तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे हरि ताली बजाते हुए। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। 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 तुम जैसा बंदा परवर, भला ऐसा 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 कौन होगा। थामा है मेरा दामन, जय हो, थामा है मेरा दामन, आराम हो रहा है। 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 ओ प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। आराम 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 हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब आप ही की कृपा से तो हो रहा है। आप ही की कृपा से हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप ही कराने वाले हो, आप करने वाले हो, सर्वर से आप ही हो, क्योंकि आप ही सब करते हो, आप ही कराते हो। हे भगवान, ऐसा सुंदर, इसलिए उस परम पिता परमात्मा को बहुत कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे चले। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, कंजूसी करोगे तो बात नहीं बनेगी, और जोर से बोलना है। एक बार और बोलेंगे प्यार से। और उसके बाद में देखिए बड़ा सुंदर है, बड़ी अच्छी कथा है। परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे यह कथा उन्होंने सुनने की जिज्ञासा करी। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। यह कुरु वंश में जहां परीक्षित जी पैदा हुए थे। अब महाभारत की कथा तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा समय महाभारत की कथा के लिए। कुरु वंश कब पैदा हुआ, कहां से हुआ, कैसे चला, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। 18 दिन का तो युद्ध हुआ है उसमें। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि 2 परिवारों की अनमन के कारण यह कुरु वंश में महासंग्राम हुआ, जो कि महाभारत के नाम से जाना गया। इसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों की को अपजस मिला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला है। 18वें दिन के युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया गया। बस सरोवर के किनारे पड़ा है, पांडवों को विजय मिल गई, वो बड़े आनंद से रहे। लेकिन दुर्योधन आज पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है बेचारा, भैया ये जो पांडव है ना, ये मेरे शत्रु हैं और इन्होंने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, सारे भाइयों को मार दिया, मेरे मित्रों को, मेरे अपनों को, सबको मार डाला। और मैं मरने से पहले यह देखना चाहता हूं कि इनकी मृत्यु हो जाए, कैसे भी ये मर जाए, तो मैं कम से कम अपने शत्रुओं को मरते हुए देख करके जाऊं, तब मर जाऊं, कोई बात नहीं। अच्छा, दुर्योधन कहते किसे हैं? दुर्योधन कहते हैं जो अंतिम समय तक तेरा मेरा न छोड़े। अब यह मरने वाला है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कोई पांडवों को मार करके उनके सर लाकर मुझे दे दो। अच्छा, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पर आए थे मिलने दुर्योधन के पास में, क्योंकि मित्र था दुर्योधन। या ढूंढते ढूंढते हुए दुर्योधन को यहाँ आए तो देखा कि मरणासन अवस्था में पड़ा है बेचारा। और मित्र की यह भावना थी कि पांडवों का वध कैसे भी हो और मुझे उनके सर ला करके दो, कि मैं देखना चाहता हूं। अब मित्र की अभिलाषा पूरा करने का मन बनाया अश्वत्थामा ने कि मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करूंगा। लेकिन करेगा कैसे? युद्ध के मैदान में पांडवों को विजयश्री नहीं ले पाया यह अश्वत्थामा, तो अब क्या करेगा? सब कुछ नष्ट हो गया। जिसमें अजय भगवान महादेव भी युद्ध करने के लिए आए, ऐसे महान अजय द्रोणाचार्य का भी वध किया गया। भीष्म जैसे महान प्रतापी योद्धाओं को भी यहाँ मैदान से हटना पड़ा। यह अश्वत्थामा क्या चीज है? लेकिन आज अश्वत्थामा ने देखा है रात्रि के अंधेरे में, देखिए एक उल्लू सोते हुए कौओं पर वार कर रहा है। कोई अपने घरों में सो रहे हैं, अपने घोंसलों में, और ये उल्लू आकर के वार करता है उस पर और मार देता है उसे। और ऐसे ही बारी बारी से ये अनेक कौओं को मारता हुआ चला जा रहा है। और देखिएगा 100 कौए मार डाले इस उल्लू ने। और अश्वत्थामा देख रहा है ये उल्लू कौए को मार नहीं सकता। अगर जागता हुआ और दिन हो और जागता हुआ हो तो कौआ को उल्लू नहीं मार सकता है। कौआ बहुत चतुर होता है, बड़ा चालाक होता है। या उल्लू क्या बिगाड़ेगा इसका?
अनेकों उल्लुओं को मार डालेगा यह कौआ, लेकिन सोते हुए पर प्रहार कर रहा है तो यह निर्बल उल्लू भी बलशाली कौए को मार देता है। यह अश्वत्थामा ने देखा है, तो उसने केवल यही मन बनाया है, संग्राम में, युद्ध में नहीं, लेकिन सोते हुए पांडवों पर प्रहार कर दिया जाए। जिस समय वह सो रहे हों उस समय जाकर के प्रहार किया जाए और सोते हुए जाकर के उनकी गर्दनों को काट दिया जाए तो ये मर जाएंगे आसानी से। अब मित्र की इच्छा पूरी करनी है, छल ही सही, लेकिन सोते हुए पर प्रहार करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन छल से ही सही। लेकिन मित्र की इच्छा पूरी करनी है इसलिए चल पड़ा है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी। जिसको बचाने वाला परमात्मा उसे संसार में कौन मार सकता है। भगवान इस रात्रि में जहां अश्वत्थामा आने वाला है, आज सब पांडवों को लेकर के कुंती द्रौपदी के साथ में, उनके द्वारा जो उनके अपनों का वध हुआ है, संबंधियों का वध हुआ है, उनको पिंडदान श्रद्धांजलि देने का बड़ा अच्छा पर्व बता करके ले गए और वह श्रद्धांजलि करा रहे हैं, पिंडदान करा रहे हैं उनसे, उनको यथोवत शांति मिल जाए, पाप कम हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन यहां अश्वत्थामा आ गया है और अश्वत्थामा ने आकर के शिविरों में प्रवेश किया ना, तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उन सबकी गर्दनें काट करके या बांध करके ले आया और दुर्योधन को दे दिया है, मैंने 5 पांडवों को मार करके उनके सर तुम्हारे पास रख दिए मित्र, अब तुम्हें जो करना है करो। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ है क्योंकि पांडव शत्रु थे और उनको मार दिया गया, प्रसन्नता हुई। और इतनी जीवन की प्रसन्नता तो आज तक उसके जीवन में आई नहीं जो कि आज आई है, क्योंकि कितना प्रयत्न किया मामा शकुनी के द्वारा, नई नई योजनाएं, बचपन से पांडवों को मारने की प्रतिक्रिया, कितनी व्यवस्थाएं, क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं मार पाए। आज बड़ी प्रसन्नता और आनंद मिला। लेकिन भीम ने मेरी जंगा को तोड़ के मेरा हाल किया है, इस भीम के सर को निकालो जरा देखूं तो सही कि यह मरते समय कैसा लगेगा। और जैसे अंधेरा था, रात्रि थी, अंधेरे में भीम के जैसा लगने वाला भीम के पुत्र का जो सर था वो निकाला गया और उसे दिया गया है ना, तो देख रहा है यार दुर्योधन, यह भीम का सर नहीं है तो फिर किसका है, क्योंकि हाथों में लेके ही बता दिया 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के अंदर, और यह 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भी भीम था। अब जब उसके उस खोपड़ी को पकड़ा ना उसने, तो बलशाली दुर्योधन ने हाथों में लेते ही कह दिया कि यह नाजुक सा कोमल सा सर भीम जैसे बलशाली का नहीं हो सकता है। और ध्यान से जब देखा गया ना, तो वह 5 द्रौपदी के पुत्र थे जिनके सर ला करके अश्वत्थामा ने रख दिए। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हो रहा है साहब, क्योंकि उसके सारे पुत्र युद्ध में मर गए थे, सारे भाई मर गए थे, स्वयं भी अपने सगे संबंधी मित्र मारे गए थे। पांडवों को भी मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा वो है आता न जाता। अभिमन्यु मारा गया, वो भी पांडवों का पुत्र था। और द्रौपदी के यह 5 पुत्र हमारे कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे थे इस युद्ध में, ये भी मार दिए। अब हमारे वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, दुर्योधन को बड़ी चिंता लगी, शोकाकुल होने लगा है। और शोकाकुल होकर के बेचारा बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हुआ है। और परमात्मा की याद आ गई से आज निर्मल मन कर दिया अपना, और अपने मन को अंतिम समय अपने मन को निर्मल कर भगवान की याद कर रहा है, हे भगवान, हे परमात्मा, इसमें मेरा दोष नहीं है, और अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया है। इसलिए अंतिम समय परमात्मा की शरणागति पाकर के दुर्योधन चला गया, इसलिए भगवान के धाम के लिए पहुंच गया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय। अब अश्वत्थामा को डर है कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे जीवित। प्रातः काल हुआ है, देखा गया द्रौपदी देख रही है मेरे पुत्रों को मार दिया गया है, बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। अब माँ है, पुत्रों का वध कर दिया गया तो क्या कहे, बेसुध अवस्था। पांडवों ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है तुम्हारे पुत्रों को, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान कन्हैया ने कहा पांडवों यह संकल्प तो तुम कर लेते हो,
लेकिन पूरा मुझे कराना पड़ता है? भाई संकल्प तो हम कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा की बिना कृपा के यह संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने न जाने कितने संकल्प किए। दुर्योधन की जंगा को तोड़ने वाला संकल्प, दुशासन की भुजा को उखाड़ने वाला संकल्प, कर्ण जैसे महारथी की गर्दन काटने वाला संकल्प तुम लोगों ने किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं था, तुम यह कर पाते। लेकिन मैंने उन्हें पूरा कराया। अब फिर संकल्प कर लिया, अब मैं भी देखता हूं कि संकल्प को कैसा पूरा करोगे। अर्जुन ने रथ पर रथ निकाला और रथ पर जैसे ही चला पीछा करने, या भीम भागने लगा, भगवान भी कूद करके बैठ गए, भैया मैं भी चल रहा हूं। क्या अश्वत्थामा को कमजोर मत समझना है। और भगवान देख रहे हैं यह पांडवों का विनाश भी कर सकता है अकेला अश्वत्थामा, इसलिए रथ पर सवार हो गए। भीम ने गदा मार करके भागते हुए अश्वत्थामा को गिरा दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि प्राण निश्चित चले जाएंगे, ये पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जो मरता वह क्या न करता। मरना निश्चित हो गया है तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन छोड़ने वाला इनको भी नहीं हूं, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बेटा भुगतो। और यह बिजली सी कड़कड़ाता हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा है। और देखिए गांडीव को अब धारण करने वाला अर्जुन ब्रह्मास्त्र को आते जैसे ही देखा, अपने गांडीव को नीचे रख दिया है रथ में, और भगवान की ओर हाथ जोड़ करके बैठ गया है। और भगवान से कितना सुंदर कह रहा है ये, हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद सभी बोले हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेको दक्ष्यमाना बभो अति संस्कृत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे जगत की आश्रयदाता, हे दयालु रक्षा करने वाले कृपालु भगवान। यह भयंकर रूप धारण करने वाला महाअस्त्र जो आ रहा है, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मुझे केवल यह बताओ कि आप, मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण चले जाएंगे या मुझे मार डालेगा, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। मेरी रक्षा करो भगवान, बचाओ मुझे इससे। भगवान ने कहा अर्जुन तू तो संकल्प करके चला था इसे मारने का, भाई अब क्या हो रहा है तेरे जीवन में। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा है प्रभु मुझे रक्षा करें, मेरी बचाएं, आपकी क्या होगा, यह तो संसार को नष्ट कर देगा। भगवान ने एकदम से कहा है तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, तुझे एक काम करना है। क्या? ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। अर्जुन ने कहा प्रभु एक ब्रह्मास्त्र अग्नि प्रज्वलित करता हुआ चला आ रहा है संसार में, मैं भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दूं, एक जीने नहीं दे रहा है, दूसरा ब्रह्मास्त्र भी चल जाएगा तो संसार विलय हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा यह ब्रह्मास्त्र को रोकने वाला दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि उसे रोक दे, इसलिए ब्रह्मास्त्र को रोकने वाला तो एक ही अस्त्र है, वह ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि कभी कभी बहुत विष शरीर में फैल जाता है ना अर्जुन, तो जो वैद्य लोग होते हैं ना, जो डॉक्टर लोग,
वो विष की दवा दे करके, विष का इंजेक्शन दे करके ही अंदर के विष को मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक विष फैलने के बाद शरीर में केवल वो से विष ही विष को काटने वाला होता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है और कोई नहीं। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ही शक्तियां आकाश में टकरा करके गिर गईं, शांत हो गया। अब बांध करके अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। महाभागवत द्रौपदी जी को देखते हैं। देखिए भागवत भक्त कैसे होते सज्जन। 5 पुत्रों को मारने वाला पापी है, वह सामने खड़ा है, चरणों में लेटा है, बांध करके डाल दिया है, और द्रौपदी जी से कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, अब इसे क्या दंड दें ये बताओ हमें। और ये द्रौपदी जी क्या कह रही हैं? उन्होंने तो एक ही बात कहा है, इसे छोड़ दो आप। मैं नहीं चाहती हूं कि आप इसका वध करें, आप इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। लेकिन पांडवों को बहुत बुरा लगा, हमारे पुत्रों को मारने वाला, तुम्हारे पुत्रों को 5 पुत्रों को मारा इसने, और तुम कहते हो छोड़ दें। द्रौपदी जी ने कहा छोड़ ही दो, जाने दो। लेकिन पांडवों ने कहा नहीं, ये हमारे पुत्रों को मारने वाला है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी जी ने बड़ा सुंदर कहा है। अच्छा एक बात बताओ आप, संसार में जिस नारी का पति मर जाता है वह किसके सारे जीवन यापन करती है? उन्होंने कहा वो अपने पुत्र के सारे जीवन यापन कर लेती है बेचारी। और अगर पुत्र मर जाए तो पति के सहारे, दोनों में से कोई नहीं हो तो फिर तो इस संसार में उसका बड़ा कठिन हो जाता है रहना। अब तो उदास होकर के बेचारी वही द्रौपदी कह रही है कि आपने अपने गुरुजी का वध तो महाभारत के युद्ध में करा दिया स्वामी। आपकी गुरु माता बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और ये उनका पुत्र है जिनके सारे वो अपना जीवन यापन कर लेंगी बेचारी, और इसे भी मारना चाहते हो तो फिर वो किसके सहारे जीवन यापन करेंगी? इसलिए मेरा कहना है कि छोड़ दो आप इसे, जाने दो, मैं सारे दुखों को भूल जाऊंगी, लेकिन आप इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं जिस तरह परेशान हूं, व्याकुल हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि संसार में एक माता और आपकी गुरु माता दुखी हो जाए, जाने दो। लेकिन अर्जुन ने कहा यह हमारे पुत्रों को मारने वाला है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। भीम गदा लेकर भाग रहे हैं, और अर्जुन तलवार निकाल लेता है बार बार में। भगवान कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे हैं, बेटा अब पता चलेगा तुझे। अब तलवार निकालता है ना अर्जुन, इसे मार डालेंगे। द्रौपदी पकड़, नहीं मैं इसका वध नहीं करने दूंगी आपको, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। और बताओ पतिदेव आप इसे मार देंगे, बचाओ बेचारा निर्बल बेसहारा पड़ा हुआ है, जाने दो। अब दिमाग में कुछ बात आ भी जाती है, म्यान में तलवार को रख लेता है, तो भगवान कन्हैया एकदम से हंस के कह देते हैं हाँ तेरा संकल्प जो था क्या हुआ? अरे तू इसे मारना चाहता था ना, तेरा संकल्प का क्या हुआ? फिर एकदम से तलवार निकाल लेता, हाँ इसे मार डालूंगा। और बार बार यही प्रयत्न कर रहा है ये अर्जुन। लेकिन भगवान ने कहा तेरे इस प्रयत्न को करने से कुछ नहीं होगा, अब जो भी करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा। तो अर्जुन हाथ जोड़ के कह रहा है प्रभु क्या करना है अब बताएं आप। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का अपराध कर देना ब्रह्म हत्या के समान होता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी चाहती है कि इसकी मृत्यु न की जाए, और यह बहुत बड़ा पापी होने के कारण मृत्यु का अधिकारी तो है, क्योंकि यह बाल हत्या करने वाला है, बहुत बड़ा दोषी है, बहुत बड़ा पापी है, इसलिए यह मृत्यु का अधिकारी है। लेकिन इसकी मृत्यु नहीं की जा सकती क्योंकि तुम्हारी पत्नी चाहती है। वैसे भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की मृत्यु नहीं की जाती है। तो भैया एक ही उपाय, इसका अपमान कर देना। अर्जुन की समझ में आ गया है, उसके सर का मुंडन कर दिया, चोटी को काट दिया, क्योंकि ब्राह्मण की जो शिखा होती है यह सर्वोपय होती है। और जब उस चोटी को काट दिया, सर का मुंडन कर दिया,
और उनके मस्तिष्क में कपाल में जो लगी हुई मणि थी उसे निकाल दिया है। अब यहाँ जो कपाल था वहां से मणि को निकाला। अब ऐसा भयंकर गड्ढा हो गया वहां मणि निकालने से, बड़ा परेशान है। बहुत बड़ा अपमान किया इसका, मतलब मृत्यु से भी बड़ा अपमान। अगर मृत्यु होने के बाद तो शांति से मर के चला जाता, भगवान मिल जाते, क्योंकि मृत्यु को पाते समय परमात्मा का दर्शन होता, स्मरण कर लेता, मोक्ष मिल जाता। लेकिन यहाँ तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया कि न तो मरने में रहा न जीवित में रहा, क्योंकि अब किसी के पास बैठ नहीं सकता, किसी के पास जा नहीं सकता है। अश्वत्थामा की बुरी गति कर दी गई, छोड़ दिया, जाओ बेचारा ये जा रहा है। लेकिन मन में बड़ा अब पांडवों के प्रति ना ईर्ष्या करने लगा, ये और ज्यादा ईर्ष्या में जलनशील हो गया है। मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया तो मैं भी मरना है, तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो गया और सारे वंश को नष्ट भी कर दूंगा। विचार कर रहा है कि अब इनके वंश को बढ़ाने वाला कौन है। देखा है इनके वंश को बढ़ाने वाला एक ही है, और वह कौन है? वह उत्तरा के गर्भ में पलने वाला जो बालक है। जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, अभिमन्यु का पुत्र, यह इनके वंश को आगे बढ़ाएगा। और देखिएगा आज 5 अग्नि बाणों का संधान करके छोड़ दिया इसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान ने यहाँ पर। देखिए उत्तरा है ना, आज अपने आप के अपने बच्चे को भय माने कष्ट में पाकर के आज भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति कर रही हैं। हे भगवान, इन्होंने अपने परिवार के जनों को नहीं, कष्ट में अपने परिवार वालों को नहीं बुलाया है। जैसे वहां द्रौपदी जी ने जब अपने पतियों को, परिवार को, सगे संबंधियों के पास जा रही थी कि आप ये क्या करा रहे हैं, देखो तो सही है? इसने वो भूल नहीं की, इसने तो केवल एक ही काम किया, और वह काम क्या किया? भगवान को मना रही है। बहुत सुंदर भाव। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते। भगवान को मना रही हैं, हे प्रभु संसार के आश्रय दाता आप ही हैं, जगत में के संकटों को निकालने वाले आप हैं, इसलिए मैं केवल आपका निवेदन कर रही हूँ, आपसे स्तुति कर रही हूँ, आप मेरा कल्याण करें। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते। नान्यम त्वदयं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परः। इस जीवन मरण के मृत्यु के भय से भी निकालने वाले तुम ही हो, इसलिए आज कष्ट आ गया है प्रभु, आप आकर के मेरे इस संकट का निवारण करें। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन यहाँ एकदम आ गए उत्तरा के पास में, और उत्तरा से कहना प्रारंभ किया, ये बताओ तुम्हें कष्ट क्या है? अपने प्राण चले जाने का भय लग रहा है? धीरे धीरे। तुम्हें अपने प्राण चले जाने का भय लग रहा है क्या? उत्तरा ने कहा प्रभु जी मेरे अगर प्राण जाते हैं तो चले जाए, मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है। अगर मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाएं, तो फिर क्या भय है? भगवान से उत्तरा कह रही है प्रभु मुझे डर है और भय है तो उसका है, जिस समय मैं अपने पति के साथ में सती होने जा रही थी ना, तो आपने आकर मुझे रोक दिया था, क्योंकि तुम्हारा कोई भक्त मेरे किसी गर्भ में था। अब वही परेशान है तुम्हारा भक्त, अपने भक्त की रक्षा कर लो, मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाने दो, लेकिन अपने भक्त की रक्षा कर लो, वह कष्ट में है तुम्हारा भक्त, इसलिए तुम्हें मना रही हूं कि आकर के अपने भक्त की रक्षा करो। और ऐसी करुण पुकार को जब आज उत्तरा ने किया तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। साहब गदा सुदर्शन चक्र के द्वारा अग्नि बाणों को नष्ट करके फेंक दिया है, शांत किया उसे, और यह बड़ी सुंदर अपनी विद्या के द्वारा निर्जीव बालक को सजीव किया है और बिल्कुल स्वस्थ किया है, जो तेजस्मयी अग्नि के द्वारा बिल्कुल निर्बल हो गया था। उस बालक को गर्भ में बड़ा सुलज्जित किया भगवान ने, और बिल्कुल ठीक होने करने के बाद निकल के बाहर आ गए और उत्तरा से कहा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है?
उत्तरा कह रही है प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। भगवान ने कहा तो बिल्कुल स्वस्थ रहो ऐसे ही आनंद से। और ये भगवान अंतर ध्यान हो गए यहां से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके। देखिएगा आज पांडवों को राज्य देकर के भगवान द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुशल है। अब द्वारका जाने की जब तैयारी कर रहे हैं तो सबने विधिवत भगवान का पूजन किया, मिले सबसे, और मिलते हुए सबसे बारी बारी से आज भगवान जब जा रहे हैं तो जाते जाते आज माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का बड़ा सुंदर पूजन किया, बहुत सुंदर पूजन। आरती का थाल हाथों में बड़ा सुंदर फूलों से सुलज्जित हो रहा है और बड़े प्यारे श्लोक के माध्यम से यह कह रही हैं, हे भगवान बड़ा सुंदर कहा है इसने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, सारे संसार के दुखों का निवारण करने वाले, सारे संसार के कष्टों को हरने वाले हे परमात्मा कृष्ण, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आप जगत के आश्रय दाता है। नमः पंकज नाभाय, आपके कमल नयन है, कमल की भांति बहुत सुंदर नयन है। आपके नयनों का विकार जिस पर पड़ जाए वह आपका बन जाता है भगवान। हे कमल नयन, आपके श्री कंठ में अरुण कमल की सुंदर माला सुशोभित है। हे भगवान आप आपके श्री चरणों में श्री कमल चिन्ह अंकित है, पदम चिन्ह। हे नंद कुमार, यशोदा के लाला, देवकी नंदन, वसुदेव कुलभूषण, हे गोपाल, हे कृष्ण, मैं आपका बार बार अभिनंदन, बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों में। माता कुंती ने तो बहुत सारे श्लोकों में स्तुति की है इसी भांति, लेकिन हमने 2 श्लोकों में स्तुति की है। बड़ा प्रतिपादन है यहाँ पर। कुंती की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कह रहे हैं, आज बुआ मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। लेकिन कुंती ने कहा भगवान आप मेरे ऋणी हैं। हाँ कैसे? क्योंकि तुमने मेरी बहुत सुंदर पूजन किया है, बहुत सुंदर स्तुति की है, और तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर के मेरा तो मन बन गया है कि मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। अब मांग नहीं रहा है मांगने वाला, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तो देना चाहता हूं। अब जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना साहब, उसके जीवन में परमात्मा ही रहते हैं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। माता कुंती ने कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? मन बना लिया, बिल्कुल देना ही चाहता हूं। मैं तुम्हें वरदान देकर जाऊंगा, जो मांगोगी सो। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। कुंती ने कहा तो फिर मुझे यह वरदान दे दो, अगर तुम्हारे देने का ही मन है तो। वैसे तो मेरी मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम देना ही चाहते हो ना, तो अपनी मर्जी से फिर मुझे यह वरदान दो जो मैं मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा वही तो कह रहा हूं कि जो तुम मांगोगी वही दूंगा, लेकिन वरदान जरूर